सो हेलो फ्रेंड्स, होप आपको हाउस रेंट अलाउंस का प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो फिर से वही सेम क्वेश्चन। एक टीचर के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आया तो। अगर आ गया तो एक लाइक बनता है। तो बेस्ट है कि आप तैयारी कर सकते हैं, इनकम टैक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। चलो आज फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जो हमारी अलाउंसेस को ही कंटिन्यू। तो हमने लास्ट जो टॉपिक खत्म किया था वो हमने हाउस रेंट अलाउंस खत्म किया था। द मेन टॉपिक वाज अलाउंसेस एंड वी वर डिस्कसिंग दिस नंबर वन अलाउंस दैट वर एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। तो उसमें हमने हाउस रेंट अलाउंस को डिस्कस किया था। तो आज वाली जो वीडियो है उसमें भी हम अलाउंसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, बट द टॉपिक इज स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। तो हमारे कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनमें हम अलाउंसेस तो मिल रहे हैं, बट वो अलाउंस किस लिए दिए जा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक खर्चों के लिए दिए जा रहे हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम आते हैं स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। स्पेशल अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड सैलरीज हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है कि कौन से ऐसे स्पेशल अलाउंसेस हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। मतलब जो ऐसे अलाउंसेस जो हमें स्पेसिफिकली अपने ऑफिशियल ड्यूटी को ही परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो स्पेशल अलाउंसेस हैं। फर्स्ट वन इज those which are exclusively to be incurred in the performance of duties of his office। तो सबसे पहले वाले जो है ना वो तो सिर्फ ऑफिस की ड्यूटी के लिए ही परफॉर्म करने के लिए मिलेंगे, तो इसको ध्यान में रखा जाए। these expenses these are exempt to extent they are actually spent। तो जितना आप खर्च करोगे ना एक्चुअल में उसको exempt माना जाएगा और उससे ऊपर जितना हो जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने ऑफिस से घर आने में या घर से ऑफिस जाने में डेली जो है मेरे 100 रुपीज़ लगते हैं। अब मैं टिकट दिखाती हूँ या मैं जिससे भी जा रही हूँ बाय ट्रेन या जैसे भी बस से, तो मैं टिकट दिखाती हूँ, बट वो टिकट जो है वो मेरी 80 रुपीज़ की है। दैट मीन्स मैंने एक्चुअल खर्चा 80 रुपीज़ का किया है। तो प्रूफ दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चेक होगा कि कितना एक्चुअल अमाउंट आपने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए परफॉर्म किया। तो यहाँ पर 80 रुपीज़ तो मेरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और जो बाकी बचे 20 रुपीज़ वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। सेकेंड कैटेगरी आती है दोज विच आर टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले वाले जो है वो ड्यूटी के लिए, ऑफिस की परफॉर्म करने के लिए, एंड सेकेंड वन इज पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। दीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। तो ये स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट होंगे। ऊपर वाले ऑफिशियल ड्यूटी के तो एग्जेम्प्ट है जितना आपने एक्चुअल खर्च किया, लेकिन सेकेंड जो कैटेगरी है पर्सनल एक्सपेंसेस की, उनकी स्पेसिफाइड लिमिट बताई गई है। तो चलो आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जो हमारे एक्चुअल में एग्जेम्प्ट है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट प्लस जो ऑफिशियल ड्यूटी के काम आते हैं। इसका सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 है, सेक्शन जरूर लर्न करिएगा। अब आते हैं ऐसे अलाउंसेस जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं हम ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। स्पेशल अलाउंसेस टू एक्सक्लूसिवली टू बी incurred in the performance of the duties of his office। These allowances are given to meet expenses wholly, necessarily and exclusively in the performance of official duty। तो ये जरूरी है कि ऑफिशियल ड्यूटी के ही काम आए। दे आर exempt to the extent they are actually incurred for that purpose। तो ये अभी आपको बताया पिछली स्लाइड में कि जितना हम एक्चुअल में खर्च करेंगे वहां तक ये एग्जेम्प्ट है। सबसे पहला आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट आर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? द अलाउंस ग्रांट टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर। अब टूर और ट्रांसफर, सपोज यहाँ से आपको टूर पर भेजा गया या ट्रांसफर की गई, तो आपका जो बोर्ड पैकेजिंग का खर्चा हो रहा है, मान लीजिए कि 800 मैंने टूर पर खर्चा किया एंड 200 मेरी पैकिंग पर खर्चा हुआ, तो दैट मीन्स टोटल 1000 खर्च हुआ है। अब मैं अगर क्लेम करती हूँ 2000 तो मेरे पास प्रूफ तो 1000 का है। दैट मीन्स 1000 तो मेरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा 1000 जो मैंने खर्च नहीं किए हैं, जिनका प्रूफ मेरे पास नहीं है बट मैं क्लेम करना चाह रही हूँ, वो 1000 टैक्सेबल हो जाएंगे। Next is daily allowance. Any allowance granted for the period of the journey on tour or transfer to meet the ordinary daily charges incurred by the employee on account of absence from his normal place of duty।
जहाँ मैं एक्चुअल में काम करती थी वहां से मैं किसी और जगह पर काम कर रही हूँ, तो मुझे डेली अलाउंस पे किया जा रहा है। सपोज मेरा डेली का जो खर्च होता है वो 100 रुपीज़ होता है, तो इसका मतलब मैं 100 रुपीज़ तक ही चार्ज कर सकती हूँ। लेकिन मैं शो करती हूँ अपने अकाउंट में, या फिर मैं अपनी कहीं ना कहीं जब मुझे बताना है, एक्चुअल में अपने खर्चे बताना है कंपनी को, तो मैं वहां पे 150 डाल देती हूँ, बट एक्चुअल में खर्च मेरा कितना हुआ 100 रुपीज़, तो मैं 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रही हूँ। दैट मीन्स मेरा जो एग्जेम्पशन लिमिट है, एग्जेम्प्ट जो होंगे वो 100 रुपीज़ तक होंगे, और उससे ऊपर 50 रुपीज़ जो है वो मेरे टैक्सेबल हो जाएंगे। Next is conveyance allowance. The allowance granted to meet the expenditure incurred on conveyance in performance of duties of an office. तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि जितना आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए खर्च करोगे, कन्वेंस का खर्चा उतना ही दिया जाएगा जितना एक्चुअल में आपने किया। उससे ऊपर जितना भी है वो एग्जेम्प्ट होने की बजाय टैक्सेबल हो जाएगा। जितना प्रूफ दे दोगे वहां तक एग्जेम्प्ट, जितना प्रूफ नहीं है आपके पास वो टैक्सेबल। Next is academic allowance. Any allowance granted for the promotion of academic research and other professional pursuits. मतलब academics को कहीं ना कहीं बढ़ाना है, तो basically प्रोफेसर्स को, टीचर्स को कहीं ना कहीं encourage करना है। तो इस तरह का जो भी अलाउंस दिया जा रहा है वो भी एक्चुअल में जितना आपने खर्च किया है इन पर्पसेस के लिए वहां तक एग्जेम्प्ट, उससे ऊपर जो है टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं आगे के फर्दर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, हेल्पर अलाउंस। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ हेल्पर वेयर सच हेल्पर इज एंगेज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। जो भी हेल्पर आप रख रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, सपोज मैंने ड्राइवर रख लिया, तो मैं जितना उसको पे करूंगी, अगर मैं उसको 2000 पे कर रही हूँ तो 2000 तक ही एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं ऑफिस में कि मैं 3000 पे कर रही हूँ, आई एम नॉट हैविंग द प्रूफ फॉर इट, तो इसका मतलब कि मुझे मिलेगा एग्जेम्पशन 2000 की ही, और उससे ऊपर 1000 जो है वो मेरी टैक्सेबल हो जाएंगे। Next, sixth allowance is uniform allowance. Any allowance granted to meet the expenditure incurred on the purchase or maintenance of uniforms for wearing during the performance of official duties. आजकल तो स्कूल में भी कह दो तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म हो रही है टीचर्स की, आप ऑफिस में कह दीजिए तो कई जगहों पर है, नहीं तो पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, गार्ड्स की यूनिफॉर्म होती है। तो इन सब यूनिफॉर्म जो भी हमें ऑफिशियल ड्यूटी के लिए डालनी होती है, उनको मेंटेन करने के लिए जितना हम एक्चुअल खर्चा करते हैं वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है, और उससे ऊपर जितना है वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना एक्चुअल में खर्च करोगे, ये 6 कैटेगरी जो अलाउंसेस की हैं, 6 पॉइंट वो उनमें आते हैं। दे आर एग्जेम्प्ट अप to the extent you actually incur the expense, and above that they are taxable. नेक्स्ट हम बी पॉइंट पर आते हैं, स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में खत्म किया ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए, अब हम किसके लिए कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि इस पॉइंट की ना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि गड़बड़ हो जाती है। कई बार बच्चे मिक्स कर देते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट, जो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया हुआ है उसके साथ मिक्स कर देते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे जो पर्सन की बात हो रही है ना, एम्प्लॉय की बात हो रही है, वो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, रेलवेज में कर रहा है, ट्रक एसोसिएशन में कर रहा है, तो मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है। तो उसमें हम दो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट विल बी 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना अलाउंस दिया जा रहा है उसका 70% निकाल लो, और 10,000 दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी जो है वो टैक्सेबल होगा। तो 70% उस अलाउंस का और 10,000 पर मंथ, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। सेकेंड वन इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, दैट इज एग्जेम्प्ट इन होल इंडिया, बट द लिमिट इज ₹100 पर मंथ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 2 बच्चों तक आपको मिल सकता है ₹100 पर मंथ मिलेगा। 100 रुपए एक बच्चे का है, और मैक्सिमम 2 बच्चों तक हम एग्जेम्पशन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। जितना भी एम्प्लॉय खर्च करता है अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसमें पूरी तरह से फिर से वही एग्जेम्प्ट इन होल इंडिया, एंड नाउ द एग्जेम्पशन लिमिट इज ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर भी सेम बात है, बस 100 एजुकेशन अलाउंस में है, हॉस्टल अलाउंस का अमाउंट 300 है, स्पेसिफाइड लिमिट जिसको बोली गई है, पर मंथ मैक्सिमम 2 बच्चों तक हम ले सकते हैं।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस. इफ एन एम्प्लॉय इज डेफ एंड डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड विद disability of lower extremities, the transport allowance shall be exempt up to rupees 3,200. तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय डेफ डम है या फिर किसी तरह की उसको लोअर डिसेबिलिटी है तो उस केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,200 का होगा. फर्स्ट और फोर्थ को मिक्स ना किया जाए, जबकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से पढ़ना. नेक्स्ट फिफ्थ पर आते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस. इट इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन कंजीनियल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस. जो लोग खानों में, कोयले की खानों में काम करते हैं ना, यहाँ पर उनकी बात हो रही है, तो उनको अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाता है. दिस इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 800 पर मंथ. तो 800 रुपए पर मंथ तक तो उनका एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर जितना भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा. थर्ड सी हमारी कैटेगरी आती है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. तो फर्स्ट हमने करी जो स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट है. सेकंड हमने करी कुछ अलाउंसेस जो स्पेशल अलाउंसेस की कैटेगरी में आते हैं. थर्ड हमारी आ रही है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस. सबसे पहला आता है फॉरेन अलाउंस. इट इज यूजुअली पेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड. इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने इंडियन सिटीजन को पे कर रही है जो कि अपनी सर्विसेज अब्रॉड, बाहर फॉरेन कंट्री में दे रहा है. तो जो भी फॉरेन अलाउंस दिया जा रहा है नाम से, तो उसको एग्जेम्प्ट होगा. समट्री अलाउंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस. ये स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलाउंसेस दिए जाते हैं. दीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट. थर्ड वन इज अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ. यूएनओ इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर भी जो अलाउंस दिए जा रहे हैं वो भी आपके एग्जेम्प्ट होगा. फोर्थ कैटेगरी इज प्रीडेमेंट अलाउंसेस paid for the purpose of use of hotel, boarding, lodging facilities to an employee. इन तीन पर्पसेस के लिए जो भी अलाउंस दिए जा रहे हैं दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट. तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अलाउंसेस क्लियर होंगे. अब ये कट शॉट है, एक टेबल की फॉर्म में आपको अलाउंसेस के नाम मेंशन किए हैं ताकि इजी हो जाए लर्न करना. फुली टैक्सेबल अलाउंसेस सबसे पहली फर्स्ट कैटेगरी बोली है आपको, जिसमें हमने डीएनएस पे, डीएनएस अलाउंस, मेडिकल, टिफिन, ये सब हमने पढ़े थे. सेकंड अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट हमने पढ़ा है. इसमें कुछ हमने छोड़े हैं बट वो आप बुक में से देख सकते हो. हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, उसको जरूर हम करेंगे. नेक्स्ट फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस है. तो ये तीन कैटेगरी के अलाउंसेस हमारे डिवाइडेड हैं, तो आप इनको ध्यान से करिएगा. कट शॉर्ट है ये आपका, जिसको क्रक्स बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ. ये हमारी कंटिन्यूड कैटेगरी है जो हमने स्पेशल अलाउंसेस एग्जेम्प्ट किए हैं अप टू स्पेसिफाइड लिमिट हमारे हैं. यहाँ पर जो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये हमारे जो कैटेगरी है ये ट्राइबल एरियाज, हिली एरियाज, इन सब के बारे में दी हुई है. तो आप इनको एक बुक में, आपके जो HC मेहरोत्रा की बुक की बात हो रही है, वहां पर कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज आपको एग्जेम्पशन लिमिट दे रखी है. यू कैन चेक फ्रॉम देयर. बट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपके DEFGH. ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको ध्यान से करके चलिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप आपको अलाउंसेस क्लियर हो गए. नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परक्यूजिट्स का, जो हमारा सैलरी हेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अलाउंसेस में हमारा हाउस रेंट अलाउंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. छोटा टॉपिक जिसमें आज हमने किया चिल्ड्रन अलाउंस, जो हम हॉस्टल की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, वो हमारा इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाला अलाउंस जो दिया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो इन अलाउंसेस को बहुत अच्छे से करिए. जो प्रीवियस हमने हाउस रेंट अलाउंस किया है उसकी प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि इनको कंबाइन करके हमारे क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे. So hope you have a nice day. Bye bye. Have a nice day. And once again, like करो, share करो, subscribe करो, पढ़ो जो पढ़ना चाहते हो, जितना पढ़ना चाहते हो, अच्छा पढ़ो, बस अच्छे से करना.